Hello students, my name is Pooja Mehta and welcome to my YouTube channel Educational Series. स्टूडेंट्स, पहले हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 1 समझा था, जिसमें हमने उसका मीनिंग और कॉन्सेप्ट को समझा था। अब हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे। यहाँ पर मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स के कुछ पार्ट्स क्लियर कर रही हूँ, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अभी लॉकडाउन के टाइम यह सारी चीज़ें बड़ी मुश्किल होती हैं समझना, क्योंकि सारे कॉलेजेस बंद हैं, सारी यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं। तो मैं आपके लिए ये वीडियो तैयार कर रही हूँ ताकि आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। सो स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसका फर्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक एक्टिविटी। यह गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ करती है। साथ ही साथ यह एम्प्लॉयज़ को अपॉर्चुनिटी देती है किस चीज़ की, बैंकिंग सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, या कहीं पर भी काम करने की यह अपॉर्चुनिटी देती है। साथ ही साथ यह इंसानों की ज़रूरतों को भी पूरी करती है। जैसे यह सोर्स ऑफ इनकम है, किसी भी सोसाइटी का बिजनेस सोर्स ऑफ इनकम होता है, जिससे वह अपने फ्यूचर में प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं और अपने फ्यूचर के बारे में डिसीजन ले सकते हैं। इसका नेक्स्ट है बाइंग एंड सेलिंग। देखिए, बिजनेस का काम क्या होता है? बनाना और उसे बेचना। बनाने से पहले क्या होता है, उसे कुछ खरीदना भी पड़ता है, जैसे रॉ मटेरियल्स, स्टेशनरी, मशीनरी, यह सब चीज़ें वह पहले खरीदती है और फिर उससे प्रोडक्शन करती है और फिर उसे सेल कर देती है। वह सेल किस किस को करती है? कंज्यूमर्स को, होलसेलर को, रिटेलर को, आदि को वो सेल कर देती है। ओके, इसमें नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ सिंगल एक्टिविटी नहीं होती है, यह एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करती है। सिर्फ एक इसमें सिंगल ट्रांजैक्शन नहीं होता है, यह हमेशा चलने वाली प्रोसेस है जो रेगुलर साथ में रिटर्न्स भी देती रहती है। यह कंटिन्यूसली नए नए रिसर्च करती है, नए नए डेवलपमेंट करती है, ताकि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में वो अच्छे से अपना बिजनेस रन कर सके और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर सके। इसका फोर्थ पॉइंट है प्रॉफिट मोटिव। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस किस पर डिपेंड होती है? प्रॉफिट पर। वह बिजनेस सक्सेसफुल है या फेलियर है, वह कैसे देखते हैं हम? उसके प्रॉफिट को देखकर। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी गोल क्या होता है कि वह प्रॉफिट अर्न करे और अच्छे से बिजनेस एक्टिविटीज़ को रन करे। अब प्रॉफिट इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे एक्सपेंशन भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जिन खर्चों को उठाने के लिए प्रॉफिट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए, अनसर्टेनिटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा बनी ही रहती है। यह दो तरह की होती है, फर्स्ट इंश्योरेबल एंड सेकंड नॉन इंश्योरेबल। अनसर्टेनिटी में क्या आता है? टैक्सेस, चेंजेस ऑफ द वॉल्यूम एक्सपेक्टेड सेल, कॉस्ट ऑफ द सप्लाईज एंड ओवरहेड कॉस्ट। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? ये ऐसी रिस्क हैं जो बनी ही रहती हैं, जिनका हमें पहले से ही पता होता है कि ये रिस्क आएगी ही आएगी और हमें उन रिस्क का सामना करना होता है। और फिर आता है अनप्रिडिक्टेबल फैक्टर। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एकदम से हो जाती हैं, जैसे कस्टमर का टेस्ट है वो चेंज हो गया, या हमारी लोकल इकनॉमी है उसमें कुछ बदलाव हो गया, या हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो हमसे अच्छा काम करने लग गए, ऐसा हो गया। यह एकदम हो गया, हम समझ ही नहीं पाए। पर बिजनेस को इस तरह के अनप्रिडिक्टेबल अनसर्टेनिटी के लिए तैयार रहना चाहिए। इस तरह से कैलकुलेशन और मैनेजमेंट करना चाहिए कि फर्म को प्रॉफिट हो, वह ज़्यादा नुकसान में ना आए। ओके स्टूडेंट्स, इसका नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएटिव एंड डायनेमिक। कोई भी बिजनेस होता है उसको हमेशा क्रिएटिव होना चाहिए, हमेशा नया नया सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वही पुराने ढर्रे पे चले आ रहे हैं, उसी तरह से काम कर रहे हैं। उसे हमेशा फ्रेश, न्यू और इनोवेटिव वे में सोचना चाहिए, क्योंकि नया जब इनोवेशन होता है वह इकोनॉमिक, सोशल और टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा
ज़रूरी होता है, क्योंकि आज के टाइम में आप सभी देख रहे हैं कितनी टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही है, कहीं ना कुछ नया होता है। इसलिए किसी भी बिजनेस को अपने आप को इस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए कि वो क्रिएटिव हो और साथ ही साथ डायनेमिक हो। नेक्स्ट है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है स्टूडेंट्स। यदि कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो प्रोडक्ट ही नहीं लेता है। सपोज आप कभी किसी सुपरमार्केट में जाते हो और आप कोई ऐसी चीज़ खरीदते हो जो आपने पहले यूज़ नहीं की है। जब आप उसे यूज़ करते हो और आप उससे सेटिस्फाइड नहीं होते हो तो क्या आप दोबारा उसको खरीदोगे? बिल्कुल नहीं खरीदोगे। तो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है ना, आज के मॉडर्न टाइम में जो कंज्यूमर्स हैं वो फटाफट अपनी चीज़ें बदलते हैं। उन्हें एक चीज़ पसंद नहीं आती, वो दूसरी चीज़ ले लेते हैं। इसलिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है आज के टाइम में। इसका नेक्स्ट पॉइंट है सोशल एक्टिविटी। देखिए, आज के टाइम में बिजनेस सिर्फ बिजनेस नहीं रहा है, वह एक सोशल एक्टिविटी रहा है। कोई भी बिजनेसमैन जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो वह सोच के करता है कि हमें समाज के लिए कुछ भला करना है, वहाँ के लोगों को काम देना है, उनके ज़रूरत का सामान देना है। तो यह आजकल एक बिजनेस सोशल एक्टिविटी बन गई है, जिसमें बिजनेसमैन की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने समाज के लिए। वह अपने समाज को अच्छे से काम करने के लिए मोटिवेट करता है और उन्हें वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है जो उनके लिए नीडी हैं और समाज की भलाई में काम आ रही हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट कंट्रोल। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमने कोई सा भी बिजनेस खोल लिया और हम कुछ भी कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर कंट्रोल करने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं, जिन्हें उस ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना ही पड़ता है। और टाइम टू टाइम वह उसमें चेंजेस भी करती रहती है। आपने सुने होंगे बहुत सारे एक्ट हैं, जैसे एनवायरमेंटल एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इंडियन कंपनीज एक्ट, जिन्हें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि यह हमारे बीकॉम फर्स्ट ईयर में हैं। और इसका लास्ट पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, जब ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रोडक्शन का काम होता है तो बहुत सारी चीज़ें हमें पहले बाय करनी पड़ती है। जैसे मैंने आपको बताया था, रॉ मटेरियल्स, स्टेशनरीज। तो उन रिसोर्सेज का हमें अच्छे से यूज़ करना है, वेस्टेज नहीं करना है। यह सारी चीज़ों का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान रखना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब मैंने ये कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, इसके पॉइंट्स ज़्यादा थे इसलिए मैंने सिर्फ एक ही चीज़ इसमें कवर करी है। मैं जब मेरा नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी उसमें मैं आपको 2 चीज़ें कवर करूंगी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से ही रिलेटेड रहेगा। आपको यदि इसमें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके, थैंक यू।